नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनआरसी के संबंध में बात करना चाह रहे हैं कि पोषण पुनर्वास केंद्र में हर पायल को उसके सपने पूरे करने का अवसर मिले, यह जिम्मेदारी हम सभी की है। यहाँ हम एक छोटी सी कहानी, छोटी पायल की बड़ी उड़ान के संबंध में बात कर रहे हैं। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाली पायल सिर्फ 3 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लेकिन शरीर कमजोर और दुबला पतला। वह न ठीक से चल पाती थी, न खेल पाती थी। उसकी माँ राधा दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन पायल की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के लोगों ने राधा को सलाह दी कि वह पायल को पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी ले जाए। राधा ने गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ पायल को एनआरसी पहुंचाया। पहले दिन पायल बहुत घबराई हुई थी, लेकिन वहां के डॉक्टरों और नर्सों ने उसकी मां को दिलासा दिया। उन्होंने कहा, आपकी पायल फिर से हंसने और दौड़ने लगेगी, बस थोड़ा समय लगेगा और आपका सहयोग जरूरी है। एनआरसी में पायल के लिए खास डाइट चार्ट बनाया गया। उसे हर 3 घंटे में पौष्टिक खाना दिया जाने लगा। खाना भी ऐसा था जो दिखने और खाने में मजेदार था। खिचड़ी, दाल, फल और दूध। साथ ही पायल का वजन और स्वास्थ्य नियमित रूप से मापा गया। पायल की मां को भी एनआरसी में कई बातें सिखाई गई। घर पर पोषक खाना कैसे बनाएं, बच्चों के लिए साफ सफाई का ध्यान क्यों जरूरी है, स्तनपान और सही आहार के महत्व के बारे में समझाया गया। धीरे धीरे पायल की सेहत सुधरने लगी। उसकी आंखों में चमक लौट आई और उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। एनआरसी के कर्मचारियों ने पायल के साथ खेल खेल में गतिविधियां शुरू की, जिससे वह मानसिक रूप से मजबूत होने लगी। एनआरसी में 14 दिनों के बाद पायल का वजन बढ़ गया और वह अब अपनी मां का हाथ पकड़कर दौड़ने की कोशिश कर रही थी। पायल की प्रगति देखकर राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने एनआरसी के कर्मचारियों से कहा, आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। अब मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह फिर कभी कुपोषण का शिकार न हो। पायल जब एनआरसी से अपने घर लौटी तो उसकी मां ने पूरे गांव में उसकी कहानी सुनाई। उसने अन्य माताओं को भी एनआरसी जाने और अपने बच्चों की सेहत सुधारने के लिए प्रेरित किया। मितानिन कार्यकर्ता ने बताया कि एनआरसी का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को ठीक करना नहीं है, बल्कि माताओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। कुछ महीनों बाद पायल पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब वह अपने दोस्तों के साथ खेलती, हंसती और नई बातें सीखती थी। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। पायल की कहानी हमें सिखाती है कि एनआरसी न केवल बच्चों को पोषण प्रदान करता है, बल्कि परिवारों और समुदायों को भी जागरूक करता है। अगर हम एनआरसी के महत्व को समझें और दूसरों को इसके बारे में प्रेरित करें, तो हम कुपोषण जैसी समस्या को जड़ से मिटा सकते हैं। इस हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को और माताओं की देखभाल के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है एनआरसी कि बच्चे कुपोषण से उबरें और उनका समग्र स्वास्थ्य सुधरे। इस हेतु स्वच्छता और सुरक्षा, पोषण संबंधी प्रबंधन, स्वास्थ्य निगरानी, माताओं को प्रशिक्षण और जागरूकता, मानसिक भावनात्मक समर्थन, समुदाय से संपर्क और फॉलोअप और अन्य रिपोर्टिंग दस्तावेज, ये सभी चीजें एनआरसी में किए जाते हैं। स्वच्छता और सुरक्षा के रूप में केंद्र की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। भोजन पकाने, परोसने और खाने के स्थान को स्वच्छ हो। बच्चों और माताओं के लिए स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा हो। संक्रमण से बचाव के लिए हाथ धोने की उचित व्यवस्था और जागरूकता हो। पोषण संबंधी प्रबंधन में बच्चों को संतुलित आहार दें, जिसमें सभी जरूरी पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा शामिल हो। भोजन नियमित अंतराल पर और सही मात्रा में दिया जाए। बच्चों के स्वास्थ्य के आधार पर विशेष डाइट चार्ट तैयार करें। स्वास्थ्य निगरानी में
बच्चों का नियमित रूप से वजन और ऊंचाई नापें, स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए डॉक्टर और नर्स उपलब्ध हो, कुपोषित बच्चों को आवश्यक दवाइयां और सप्लीमेंट जैसे आयरन, कैल्शियम की सही खुराक दी जाए, बच्चों को समय समय पर टीकाकरण करवाया जाए, माताओं को प्रशिक्षण और जागरूकता। इस हेतु माताओं को बच्चों की सही देखभाल और पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करें, उन्हें स्तनपान की सही तकनीक और लाभ बताएं, घर पर बच्चों के लिए पौष्टिक और किफायती भोजन तैयार करने के तरीके सिखाए जाएं। मानसिक और भावनात्मक समर्थन के लिए बच्चों और माताओं को तनाव मुक्त वातावरण मिले, माताओं के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को समझें और उनके समाधान करें, बच्चों के मानसिक विकास के लिए खेल और गतिविधियों का आयोजन करें। समुदाय से संपर्क और फॉलोअप जरूरी है, बच्चों को घर भेजने के बाद फॉलोअप करना सुनिश्चित हो। आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ मिलकर समुदाय में जागरूकता फैलाई जाए। पुनः कुपोषण रोकने के लिए परिवार को सतत मार्गदर्शन दिया जाए। साथ ही साथ रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण, प्रत्येक बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड ट्रैक किया जाए, रखा जाए। सरकारी रिपोर्टिंग और दिशा निर्देशों का हमेशा पालन हो। इन सभी बातों का ध्यान रखकर पोषण पुनर्वास केंद्र बच्चों को कुपोषण से उबारने और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है। तो इन तमाम चीजों को आप एक जिम्मेदारी समझ करके जब आप एनआरसी में कार्य करेंगे तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, माताएं हो, इन सभी के सकारात्मक प्रयास और प्रेरणा से निश्चित रूप से बच्चों को कुपोषण मुक्त किया जा सकता है। तो इस जागरूकता अभियान में आपका भी एक छोटा प्रयास होना चाहिए कि इन संदेश को हर माताओं तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हर बच्चे जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उसे निजात पा सकें और एनआरसी में सभी का एक सकारात्मक तरीके से जांच एवं उपचार हो और कुपोषण से सभी मुक्ति पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।